डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और हम आपको पढ़ा रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और इसमें हम अपने 3 स्टेप्स पूरे कर चुके हैं। वो 3 स्टेप्स क्या है? पास्ट से कंपेरेटिव बनाना, पास्ट से सुपरलेटिव बनाना और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना। और आज हम सीखेंगे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना। तो जैसा कि आप जानते हो कि कंपैरेटिव डिग्री की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि कंपैरेटिव डिग्री में केवल 2 नाउन या प्रोनाउन की ही तुलना होती है। तो कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में अगर केवल 2 नाउन या 2 प्रोनाउन के बीच में तुलना हो रही होगी तो उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री तभी बनना संभव है जब किसी एक नाउन या किसी एक प्रोनाउन की तुलना एक से अधिक नाउन्स के साथ में होती है। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में आप जानते हो उसकी परिभाषा क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री में एक नाउन की तुलना एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन के साथ में होती है। तो आइए पढ़ते हैं क्या हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना। कल हमने पढ़ा था कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना और आज हम सीखेंगे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना। तो देखिए क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना। क्या हमें पढ़ना है? कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना। तो पहले तो हम देख लेते, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। जैसा हमने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री से जब हम सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में किसी नाउन की तुलना एक से अधिक नाउन के साथ में होनी चाहिए, अदरवाइज सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए लिख देते हैं नोट में कि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एक नाउन की तुलना एक से अधिक नाउन्स से होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एक आवश्यक कंडीशन क्या है, एक आवश्यक शर्त क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एक नाउन की तुलना एक से अधिक नाउन से होनी चाहिए। एक नाउन की तुलना एक से अधिक नाउन के साथ में होनी चाहिए। अगर केवल 2 ही नाउन या 2 ही प्रोनाउन की आपस में तुलना हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री को बनाना संभव नहीं होगा। क्या करते हैं, इसका फार्मूला क्या रहेगा? लाना हमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, पास्ट में हो तो वाज अथवा वर लाना है
प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन का करना है और प्लस आपको अन्य कंप्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, फार्मूला। ये आपका हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। एग्जांपल दिया है कि कोलकाता is larger than any other cities in India। लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर कि कोलकाता इज लार्जर देन एनी अदर सिटीज इन इंडिया। कोलकाता भारत में किन्हीं दूसरे शहरों से ज्यादा बड़ा है। आप समझ लीजिएगा, कह रहा है कोलकाता भारत में किन्हीं दूसरे शहरों से ज्यादा बड़ा है, अर्थात कोलकाता भारत में सबसे बड़ा शहर है। भाई किसी भी शहर से ज्यादा बड़ा है, तो यानी कि सबसे बड़ा है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कह लो इसके, या इसको आप कह सकते हो नाउन, जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो। तो नाउन क्या है, कोलकाता। क्या लगाएंगे हम, कोलकाता। फिर क्या लगाएंगे हम, इज आर एम या वाज बनने से, क्योंकि वाज है प्रेजेंट से इज, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है, लार्जर। तो कंपैरेटिव डिग्री आपकी है लार्जर, क्योंकि हम बना रहे हैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है, लार्जर, और लार्जर की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, लार्जेस्ट। तो कोलकाता इज द लार्जेस्ट और सिटी इन इंडिया। तो इस प्रकार से आपने लिखा कि हमने क्या क्या लिखा बनाया कि कोलकाता इज लार्जर देन एनी अदर सिटीज इन इंडिया। करना क्या आपको है, नाउन का प्रयोग करना है, फिर इज आर एम का प्रयोग करना है, फिर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, और फिर आपको जो भी कंप्लीमेंट्री वर्ड्स हो, मतलब जो शेष बचे हुए शब्द हैं, आपको उनका प्रयोग कर देना है। हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहां पर इस वाले सेंटेंस में देख लीजिए कि यहां पर तुलना करने के लिए एनी अदर का प्रयोग हुआ था। यहां पर तुलना करने के लिए एनी अदर का प्रयोग हुआ है, और कभी कभी तुलना करने के लिए नो अदर का भी प्रयोग हो जाता है। मतलब एनी अदर और नो अदर दोनों का प्रयोग तुलना करने के लिए हो जाता है। तो देख लेते हैं, पहले हम एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें एनी अदर का प्रयोग एग्जांपल के तौर पर लिखा है क्या कि सरिता इज मोर ब्यूटीफुल than any other girl। लिखा है कि सरिता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल, कि सरिता किसी भी दूसरी लड़कियों से
कहीं ज्यादा खूबसूरत है, लिखा हुआ है सरिता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल्स। सरिता किन्हीं दूसरी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है, किन्हीं दूसरी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है, किन्हीं से भी ज्यादा खूबसूरत है अर्थात सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो क्या बनेगा, सरिता सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। तो क्या बनेगा भैया कि नाउन का आप लोग आपको करना है, नाउन क्या है सरिता, तो क्या हो जाएगा सरिता इज और मोर ब्यूटीफुल, यहां पर एक कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है तो और लाना हमको है सुपरलेटिव डिग्री में। तो जब हम कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में लाते हैं तो मोर का हो जाता है मोस्ट सुपरलेटिव में। तो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इस सरिता सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। भाई कह रहा है क्या भाव के अनुसार, देखिए सेंस के अनुसार इस सरिता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल्स, इस सरिता किन्हीं दूसरी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है अर्थात सरिता सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो इस प्रकार से आप देखा कि इस वाले सेंटेंस में तुलना करने के लिए एनी अदर का प्रयोग हुआ, इसमें भी तुलना करने के लिए एनी अदर का प्रयोग हुआ, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं एनी अदर की अपेक्षा मोस्ट नो अदर का प्रयोग हो जाता है, चाहे हम एनी अदर का प्रयोग करें, और कुछ वाक्यों में नो अदर भी लिखा होगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है आपको कोर्स में। तो दोनों आप सीख लेंगे तो आपके लिए दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, तो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। क्या करेंगे, लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर नो अदर एनिमल इज लार्जर देन एलिफेंट ऑन द अर्थ। क्या लिखा हुआ है कि नो अदर एनिमल इज लार्जर देन एलिफेंट ऑन द अर्थ, कि धरती पर पृथ्वी पर हाथी से बड़ा बड़ा कोई दूसरा जानवर नहीं है। फिर से आप समझ लीजिएगा क्या कह रहा है सेंस, कि पृथ्वी पर हाथी जितना बड़ा कोई दूसरा जानवर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाथी धरती पर सबसे बड़ा जानवर है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नाउन क्या है, नाउन क्या है एलिफेंट। अब इसे इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, स्थान को परिवर्तन करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ नाउन करना पड़ेगा, जैसा कि भाव के अनुसार दिया हुआ है कि कोई दूसरा जानवर धरती पर हाथी जितना बड़ा नहीं है, अर्थात हाथी धरती पर सबसे बड़ा जानवर है। तो ट्रांसफर ऑफ नाउन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि एलिफेंट इज, क्योंकि बात क्या आपका प्रेजेंट में किस लाना पड़ेगा, और कंपैरेटिव डिग्री क्या है लार्जर, कंपैरेटिव डिग्री क्या है लार्जर है। तो लार्जर को हम जब सुपरलेटिव डिग्री में लाएंगे तो क्या हो जाएगा लार्जेस्ट। तो एलिफेंट इज, और जानते हो सुपरलेटिव डिग्री के साथ का प्रयोग होता है लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। तो इस प्रकार से हम नो अदर, जहां पर तुलना करने के लिए नो अदर का प्रयोग हो उसको भी हम सुपरलेटिव डिग्री में बना सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही होनी चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री में एक नाउन की तुलना एक से अधिक नाउन के साथ में होनी चाहिए, क्योंकि अगर केवल दो ही नाउन या प्रोनाउन की तुलना हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री को बनाना संभव नहीं होगा। आइए एक सेंटेंस हम और देखते हैं जिसमें नो अदर का प्रयोग हो।
लिखा है क्या? एग्जाम्पल के तौर पर चौथा एग्जाम्पल आपका है, क्या कह रहा है? नो अदर countries were richer than India in ancient age. कह रहा है नो अदर कंट्रीज वर रिचर देन इंडिया इन एंशिएंट एज। कोई दूसरे देश इतने धनी नहीं थे जितना कि भारत। कब? प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में कोई भी देश भारत जितने धनी नहीं थे। किसे समझ लीजिए कि प्राचीन काल में कोई भी देश भारत जितने धनी नहीं थे, अर्थात कोई भी देश भारत जितने धनी नहीं थे, मतलब भारत जो था वो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा धनी था। तो क्या बनाएंगे? ट्रांसफर आप नाम करेंगे, इंडिया को ले आएंगे इधर कि इंडिया, नो अदर कंट्रीज दिया हुआ है यहाँ पर, नाम कर्ता बहुवचन है, मतलब नाम बहुवचन है, वार के पास्ट में तो वर आया है, यहाँ पर इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाम है, तो आप यहाँ पर लगाओगे वाज। तो नो क्या हो जाएगा कि इंडिया वाज, इंडिया फार्मूला भाई काम करेगा आपका, फार्मूला पे काम करेगा आपका सुपरलेटिव डिग्री का बनाने का। इंडिया वाज, फिर क्या करना है? रिचर, यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री दी है और रिचर की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? रिचेस्ट। तो वाज द रिचेस्ट कंट्री। और कब? इन एंशिएंट एज, इन एंशिएंट एज। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बन गया, चाहे एनी अदर का प्रयोग हो और चाहे नो अदर का प्रयोग हो। अगर कंपैरेटिव डिग्री में है तो सुपरलेटिव डिग्री का बनाने का फार्मूला आपका वही रहेगा जो हमने आपको बताया। और आशा करता हूं कि आप आसानी से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना सीख रहे हैं। इसके बाद आप देख लीजिए कि जब मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग हो कंपैरेटिव डिग्री में, तो हम ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं? आइए देखते हैं। कह रहा है क्या कि मोस्ट अदर अथवा मैनी अदर का प्रयोग होने पर, देख लीजिए कह रहा है क्या? अगर वाक्य में मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग हो रहा है तो हम क्या करेंगे? समझ लीजिए, मोस्ट अदर और मैनी अदर का प्रयोग होने पर क्या करेंगे? इसका रूल क्या है कि मोस्ट अदर अथवा वाक्य में आए मैनी अदर को वन ऑफ द में चेंज कर देते हैं। क्या कह रहा है? फिर
फिर से आप समझिएगा कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर या मैनी अदर का प्रयोग हो तो ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मोस्ट अदर या मैनी अदर जो भी बात में दिया हो, कंपैरेटिव डिग्री में जो भी दिया हो उसको हम वन आपदा में चेंज कर देते हैं। क्यों? कि मैनी अदर और मोस्ट अदर का मतलब होगा अधिकांश में से, सबसे अच्छा नहीं, मतलब सर्वोत्तम नहीं, उत्तम अवस्था नहीं होगी उसकी, बल्कि उत्तम अवस्था में से एक होगी। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि राहुल is wiser than most other boys. Rahul is wiser than most other boys. कि राहुल अधिकांश लड़कों में इसमें से बहुत अच्छा है। तो सबसे अच्छा नहीं, मोस्ट अदर माने है क्या कि अधिकांश में से या अधिकांश के समान है। मतलब राहुल अधिकांश लड़कों के समान ही बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान नहीं है, अधिकांश लड़कों के समान ही बुद्धिमान है। समझ लीजिएगा क्या कह रहा है कि राहुल इज वाइजर देन मोस्ट अदर बॉयज। राहुल अधिकांश लड़कों के समान ही बुद्धिमान है, मतलब सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, अधिकांश लड़कों के समान है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, अधिकांश लड़कों में से एक है, अधिकांश बुद्धिमान लड़कों में से एक है। तो ऐसी अवस्था में अगर मोस्ट अदर का प्रयोग होता है तो मोस्ट अदर को हम जब सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं, जब हम सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं तो उसको हम वन आपदा में चेंज कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा कि राहुल इज और वाइजर दिया हुआ है। फार्मूला आपका वही रहेगा पहले वाला ही, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बनाने का फार्मूला एक ही होगा। तो राहुल इज क्या कर रहा है, आपको लिखा है क्या वाइजर इज आर एम वाइजर के बाद में आपको सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो इसमें जो एडजेक्टिव दी है वो क्या दी है वाइजर। तो वाइजर का जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी वाइजेस्ट। तो क्या होगा राहुल इज, और जानते हो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, तो राहुल इज द वाइजेस्ट, राहुल इज, हाँ मोस्ट अदर को हम वन ऑफ द में चेंज करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो राहुल इज वन ऑफ द वाइजेस्ट बॉयज। यहाँ पर हमें बॉयज करना पड़ेगा क्योंकि वन ऑफ द है, लड़कों में से एक है। जब लड़कों में से एक होगा तो लड़कों जो है शब्द बहुवचन में होगा, जिसमें से एक होगा वो नाउन हमेशा प्लूरल में होगा, क्योंकि दूसरे से एक निकालेंगे। तो राहुल इज वन ऑफ द वाइजेस्ट बॉयज। फिर एक और लिखा है जिसको एग्जांपल के तौर पर लिखा है क्या, मोस्ट में का प्रयोग करते हैं कि चंडीगढ़ इज cleaner than most other cities in India. Chandigarh is cleaner than most other cities in India. कि चंडीगढ़ भारत में अधिकांश शहरों के समान ही स्वच्छ है। समझ लीजिएगा कि चंडीगढ़ भारत में
अधिकांश शहरों के समान ही स्वच्छ है। तो अधिकांश शहरों के समान स्वच्छ है, सबसे स्वच्छ नहीं है। अधिकांश शहरों के समान स्वच्छ है मतलब अधिकांश स्वच्छ शहरों में से एक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम मोस्ट अदर को वन आपदा में ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा कि चंडीगढ़ इज, मोस्ट अदर को ले आओ वन आपदा में, वन ऑफ द क्लीनेस्ट और सिटीज इन इंडिया। कि चंडीगढ़ भारत में सबसे ज्यादा स्वच्छ शहरों में से एक है। तो मोस्ट अदर का आपको दिया हुआ है, आपने देख लिया। और इसके बाद हम देखते हैं क्या, एक सेंटेंस देते हैं कि जिसमें मैनी अदर का आपको हो। तो मैनी अदर या मोस्ट अदर का मतलब एक ही है। चाहे हम मैनी अदर का प्रयोग कर लें एक से अधिक नाउन के साथ तुलना करने के लिए, समानता दिखाने के लिए, और चाहे मैनी अदर का प्रयोग कर लें हम कंपैरेटिव डिग्री में समानता दिखाने के लिए। तो कह रहा है क्या, एग्जांपल अगला लेते हैं। लिखा है क्या कि मुंबई इज more populated than many other cities in the world। करेगा कि मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड देन मैनी अदर सिटीज इन द वर्ल्ड। कि मुंबई संसार में बहुत से दूसरे देशों के समान ही पॉपुलेटेड है, मतलब जनसंख्या से भरा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये सब दिया है, इसमें क्या दिया है, इसमें मोस्ट अदर था, इसमें मोस्ट अदर था, मोस्ट अदर को हम वन ऑफ द में चेंज किया था। इसमें मोस्ट अदर था, हमने वन ऑफ द में चेंज किया। इसमें मैनी अदर दिया हुआ है, तो मैनी अदर को भी हम वन ऑफ द में ही चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो मुंबई इज, क्योंकि बात प्रेजेंट में है तो हमें इज लगाना पड़ेगा। और मैनी अदर को हम किसमें लाएंगे, बताया क्या कि वन ऑफ द में चेंज कर देते हैं। तो मुंबई इज वन ऑफ द, फिर क्या किया, हम दिया क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड, मतलब मोर पर दिया हुआ है, कंपेरेटिव क्या दिया मोर, और फॉर्मूला जैसा मिलता है वही आपका रहेगा। तो करना क्या पड़ेगा हमें, मोर को जब सुपरलेटिव डिग्री में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोस्ट। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड, और जो वन ऑफ द का प्रयोग किया है तो स्वाभाविक बात है जो हमारा नाउन रहेगा वो प्लूरल ही रहेगा। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज, और कहाँ, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से हम कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। और आशा करता हूं कि आप आसानी से कंपैरेटिव से अब आप सुपरलेटिव में आप चेंज कर लोगे। और इसके बाद में आपका केवल 3 स्टेप्स में से केवल एक स्टेप बचा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, और वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, कि हम किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री से हम पॉजिटिव मिलाएंगे और किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव मिलाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग ये हम आपको अपने आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे।
बाय बाय।